जिसका परिणाम आपने कर्नाटका में देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले नरेंद्र मोदी जी को परास्त कर दिया। अगर सभी विपक्ष हम मिल जाए तो जीरो पर उनको आउट कर देंगे। और इसी क्रम में राहुल गांधी जी पहले ही बोले थे कि सभी विपक्ष एक होकर हम नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करके उनको हरा देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 12 तारीख को बिहार में सारे विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है और मीटिंग तो होगी क्योंकि विपक्षी दल एक होंगे और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जो नेतृत्व करता होंगे वो आखिर कौन होंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी से बात करते हैं। आखिर नेतृत्वकर्ता जो होंगे वो कौन होंगे? सवाल नेतृत्वकर्ता का नहीं है, सवाल एक है कि जनता देश का नरेंद्र मोदी जी से निजात पाने के लिए एक हो चुकी है। जिसका परिणाम आपने कर्नाटका में देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले नरेंद्र मोदी जी को परास्त कर दिया। अगर सभी विपक्ष हम मिल जाए तो जीरो पर उनको आउट कर देंगे। और इसी क्रम में राहुल गांधी जी पहले ही बोले थे कि सभी विपक्ष एक होकर हम नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करके उनको हरा देंगे और ठीक से हराएंगे, क्योंकि जनता अब चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी हारे। इसी क्रम में नीतीश कुमार जी ने भी बीड़ा चबाया है और कहा है आप सबों से कि प्रधानमंत्री बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, विपक्ष को एक करना मेरा उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री से निजात दिलाने के लिए विपक्ष एक हो रहा है। और नीतीश कुमार जी इसी क्रम में देश के तमाम विपक्षी दल के नेताओं से मिल चुके हैं, एक बार दो बार कई जगह, और सब में सहमति बनी होगी। तब जो प्रस्तावित 12 तारीख की बैठक है उस बैठक में तमाम विपक्षी दल होंगे। फिर ये निर्णय लिया जाएगा, एक रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि आने वाले 2024 के चुनाव को हम कैसे पता करेंगे। और जो भी रूपरेखा तैयार होगा, जो भी रणनीति बनेगी, वो सब आपके सामने रखा जाएगा। नेतृत्वकार कौन होगा ये नहीं बता सकते आप? मैंने क्या बोला कि नेतृत्व महत्वपूर्ण नहीं रखता, महत्वपूर्ण ये रखता है कि विपक्ष को एकाकरण कैसे करें, विपक्षी एकता को बल कैसे दें, विपक्षी एकता में जो कमी है उसको हम दूर कैसे करें। और जब सब एक हो गए हैं तो 2024 फतह कैसे करें। इसीलिए तो बैठक बुलाई गई है। अब फिर उस बैठक में जो भी निर्णय होगा वो आप सबों के समक्ष रखा जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उस कार्यक्रम का नाम था 9 साल बेमिसाल। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक लाइन में जनता से पूछिएगा या हमसे पूछिएगा, हम तो जनता की तरफ से बोलते हैं, तो 9 साल सबसे बेकार मोदी सरकार। चूँकि 9 साल में प्रधानमंत्री जी के मुंह में ना के सिवा हाँ कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ही कहे थे नंबर 1 कि अच्छे दिन आएंगे, आए क्या बुरा दिन हो गया। उन्होंने ही कहा था कि बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ही कहे थे कि महंगाई कम होगी, 400 का सिलेंडर 1200 पार हो गया। प्रधानमंत्री जी ही कहे थे कि महिलाओं के साथ न्याय होगा। हालांकि हम उस पर क्या सहमति व्यक्त करें, जिस प्रकार से संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और जिन लड़कियों जो मेडल लाने वाली लड़की हैं वो जंतर मंतर पे धरना पे बैठी थी, किस प्रकार से दिल्ली पुलिस और मोदी पुलिस ने उन पर अत्याचार किया। प्रधानमंत्री जी लाल किला से बोले थे कि सबको पक्का मकान मिलेगा 2022 में। 2022 आना बाकी है क्या? तो देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो लाल किला के प्राचीर से झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी कहे थे अगर नोटबंदी असफल होगा तो जिस चौराहे पे खोजिएगा उस चौराहे पे सजा देने के लिए बुलाएगा। नोटबंदी के फ़ायदा तो आपको गिनाए ही नहीं, उल्टे वही जो 2000 नोट चालू किए थे उसको बंद कर रहे हैं। इसका मतलब नोटबंदी पूरी तरह फेल हो गया। अब प्रधानमंत्री जी किस चौराहे पर आप आइएगा। GST में आप देखें ही प्रधानमंत्री किस प्रकार से किए, किसानों की आय दोगुना करेंगे। किसान पे कितने कील गारे, किसानों पे क्या क्या अत्याचार हुआ आप देख रहे हैं। दलित शोषित वंचित महिलाओं के साथ, आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का 9 साल सबसे बेकार नारों के साथ विपक्षी एकता आगे बढ़ेगी। नए संसद का उद्घाटन हुआ और द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, जो कि प्रथम महिला हैं अपने देश की, उनको बुलाया नहीं गया, उनको इन्विटेशन नहीं दिया। इसे क्या कहेंगे आप? देश अचंभित है कि देश के सर्वोच्च संस्था के सदन का उद्घाटन हो रहा है, देश के सर्वोच्च व्यक्ति को उससे वंचित रखा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या फोटो जीवी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं इसलिए? क्या प्रधानमंत्री के बगल में राष्ट्रपति महोदया होती तो कितना अच्छा होता। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पद का ही अपमान नहीं किया गया है, और शायद इसलिए किया गया है क्या दलित में क्या महिला राष्ट्रपति हैं इसलिए, क्या वो आदिवासी राष्ट्रपति हैं इसलिए, क्या वो दलित राष्ट्रपति हैं इसलिए,
क्यों आखिर राष्ट्रपति पद का अपमान किया गया है, ये हम नहीं पूछते हैं, जनता पूछ रही है कि सर्वोच्च संस्था के सदन का उद्घाटन सर्वोच्च व्यक्ति से क्यों नहीं कराया गया। महिला खिलाड़ी जो कि लगातार धरने पर बैठी हुई हैं, कई दिनों से बैठी थी। जिस दिन नए संसद का उद्घाटन हुआ उस दिन बृजभूषण सिंह नए संसद से अपने तस्वीर को वायरल करते हैं और कहीं ना कहीं उन महिलाओं को वहाँ से हटा दिया जाता है। भाजपा के विधायक और सांसद जो बलात्कारी हैं उसका संरक्षण तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दे ही रहे हैं। चिन्मयानंद को क्या हुआ, सिंगर को क्या हुआ, और ब्रजभूषण शरण सिंह डंके के चोट पे चल रहे हैं। आज जिन बच्चियों के साथ छेड़खानी हुआ, जो मेडल लाके बच्चियाँ आई, उनको पुलिस डंडा बरसा रही है। तो इसका संरक्षण कौन दे रहा है? सभी बलात्कारियों को, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है, जो भाजपा से ताल्लुक़ रखता है, जो भाजपा के सांसद विधायक होते हैं, उनको सीधा संरक्षण प्रधानमंत्री और अमित शाह और आदित्यनाथ योगी से मिलता है। तो देश की बेटियां बता रही हैं। बेटियों पे तो FIR हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बृजभूषण सिंह उन पर अभी तक FIR नहीं हुआ। जनता देख रही है कि एक लड़की ने आरोप लगाया, उसको जला के मार दिया गया। सिंगर का हाल देखा है तो उनके साथ, वो जिस लड़कियों के साथ घटना घटाई वो क्या हुआ, चिन्मयानंद ने जो घटना घटाया उस बच्चियों के साथ क्या हुआ। और यही वो ब्रजभूषण शरण सिंह करना चाहते हैं कि जो हमारी बहनें मेडल लेके आई हैं उनके साथ जो हुआ तो हुआ। अब पुलिस और सरकार जो कर रहा है इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। माना जाता है विपक्ष सरकार का आईना होती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष विफल है क्या? नहीं, विपक्ष लगातार लड़ रहा है। नहीं लड़ रहा है तो कर्नाटक हम जीत कैसे रहे, लड़ नहीं रहे तो हिमाचल हम जीत कैसे नहीं रहे। और आपने देखा कि राहुल गांधी जी विपक्ष को मजबूत करके जनता के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने की। किसके लिए? देश के आवाम के लिए। तो विपक्ष जनता के साथ, खासकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी भारत के आवाम के आवाज़ के लिए, भारत की जनता के लिए सड़कों पे हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो ये हमारे साथ राजेश राठौड़ जी से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं जो सांसद हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी के शरण में हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे राजेश राठौड़ जी, आपने इस वीडियो में सुनाया। सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।